Hello, good morning, students. Welcome to our YouTube channel, Mother's Angel Education. Today we are going to start our remaining chapter 2. Velu follows his friend through the crowded streets to a big building. Behind the building, there is a big garbage bin. Velu wonders why they are there at all. वेलू उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। बहुत ही क्राउडेड स्ट्रीट्स थी। जैसे ही वो बिल्डिंग के पीछे गया, देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन। वहाँ पे एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू को हैरानी होती थी कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। अब वेलू के पास कोई रास्ता नहीं था कि उस लड़की के पीछे जाने के अलावा, तो वो भागते हुए उस लड़की के पीछे गया इससे पहले कि वो स्टेशन को छोड़ देती। When they got to the road, जब वो रोड पर पहुंचे, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स kept coming and never stopped for anyone. वेलू जब रोड पे पहुंचा तो उसने देखा जो व्हीकल्स हैं वो तो आते जा रहे थे और किसी के लिए रुक नहीं रहे थे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम। धुआं उसके ऊपर आ रहा था। फ्रॉम ऑल साइड्स, हर तरफ से धुआं। मेकिंग हिज हेड स्पिन, उसका सिर चकराने लगा। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। अब वो इंतज़ार कर रहा था कि उसे रास्ता मिले तो वो सड़क क्रॉस करे। ये देखिए कितना रश है। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग। वेलू को हेजिटेशन हो रही थी, हिचकिचा रहा था कि वो कैसे रोड क्रॉस करे। द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। तब वो लड़की उसको खींचते हुए अदर साइड, दूसरी साइड पर ले गई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउस, क्या तुम गाय चरा रहे हो? इफ़ यू स्टैंडिंग अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड, यदि तुम मिडल रोड के बीच में ऐसे ही खड़े रहे जैसे कि खड़े हो, यू विल बी चटनी, तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। अब वेलू का जो दिल है तेजी से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। उसने पीछे मुड़कर देखा उस सेंट्रल स्टेशन की तरफ और उसे ट्रैफिक की स्पीड देखी। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट? वो कैसे वहाँ से निकलने में कामयाब हुए? दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। अब वो उस रोड को क्रॉस करते रहे, वहाँ पे बहुत सारे साइन बोर्ड्स लगे हुए थे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स बनियान, कार, टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स। जैसे कि हम एड टीवी में देखते हैं तो ऐसे होर्डिंग्स लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते, तो उनको देख रहा था कि पेन की, बनियान्स की। एक वुमेन ने एक बॉक्स पकड़ा हुआ है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश। जो राइटिंग थी वो इंग्लिश में थी। सो ही डिडेंट नो वट इट मीन्ट। वो नहीं जानता था इसका मीनिंग क्या है। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। तब वो लड़की एक चौड़े ब्रिज पर मुड़ी और चलने लगी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू उस रेलिंग में से देखने लगा। अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी। उसके नीचे, वो ब्रिज के नीचे जो रोड है वो सिटी की तरफ जाता था। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। वहाँ से उसने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं और बहुत सारे रास्ते हैं। सी दैट बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। ये बिल्डिंग देखो जिसके आसपास दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम केयरफुल नहीं रहोगे, यू विल सून बी कमिंग बर्ड्स देयर। तुम सलाखों के पीछे होगे। द गर्ल ग्रिंट एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। गर्ल थोड़ा सा मुस्कुराई और उसने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू ने उस जो तमिल में लिखा हुआ था उसे पढ़ा। वो एक सेंट्रल जेल थी। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। मैं क्यों जाऊँगा अंदर जब मैंने कुछ गलती थोड़ी की है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तुम्हें कुछ करने के कारण नहीं, जस्ट डोंट गेट कॉट, लेकिन पकड़े मत जाना।
दैट इज़ ऑल, बस इतना ही है। वॉट डज शी मीन, उसका मतलब क्या था? वेलू वंडर्ड, वेलू को हैरानी हुई। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर्स। इसी बीच वो जो लड़की है वो ब्रिज के ऊपर से चलती जा रही थी। वट वॉज इन इट, इसके अंदर क्या है? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन, जबकि उसने देख लिया था कि वो स्टेशन पर प्लास्टिक कप्स डाल रही थी। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुमने इस बैग में क्या लिया हुआ है? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स, चीज़ें हैं, बॉटल्स है, पेपर्स हैं, उसने आंसर दिया। वेलू वंडर्ड वट शी वॉज डूइंग विद दैम, तुम इसका क्या करती हो? बट ही फेल्ट शाय, लेकिन उसको शर्म आती। शाय मीन्स शर्माना, शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। It was still morning, but the sun blasted down on the tar, and Velu's bare feet burned. जबकि ये सुबह का टाइम था, लेकिन जो सूरज था बहुत तेज़ था, सूरज की धूप बहुत तेज़ थी। वेलू ने पैरों में चप्पल नहीं पहनी हुई थी, तो उसके जो फीट हैं वो बर्न, जल रहे थे, क्योंकि जब वो तार वाली रोड होती है, कोल तार वाली, तो वो बहुत गर्म हो जाती है। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ये मिट्टी का रोड नहीं था। He was soaked and with sweat, वो पसीने में बिल्कुल नहाया हुआ था। He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. वो बिल्कुल शेड में चलने की कोशिश कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि वो गर्ल के साथ चले। She walked really fast, वो बहुत तेज चल रही थी। How far away was the food, भोजन कितनी दूर है यहाँ से? आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, पूरा 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो एक बिग बिल्डिंग के पास रुक गए। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, रीड वेलू स्लोली, धीरे से वेलू ने पढ़ा। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, वहाँ पे फूलों से सजा हुआ जो था, ग्रूम JV विनायगन, ब्राइड रानी, जो दूल्हा है उसका नाम है JV विनायगन और जो दुल्हन है उसका नाम है रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी कार्स थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट, उसमें से एक कार के ऊपर वो जो उससे सजा रखा था फूलों से, और सुंदर से फूलों से सजा रखा था। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, उसने एक फूल तोड़ा और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, अब चलो मेरे साथ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाएंगे? उसने सोचा कि जहाँ पे शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, हम अंदर जाएंगे और वहाँ पे खाना खाएंगे। आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, वहाँ उसने बहुत बड़ा हॉल था और उसके अंदर बहुत सारे लोग थे। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, आशा करते हैं, उस लड़की ने अपनी जो फिंगर है उसके नोज के नीचे रखी, अपनी नोज के नीचे रखी। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसको हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वो एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था। ये देखिए, बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था। टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और उस कूड़े के ढेर के पास 2 बकरियां खड़ी थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, जो बनाना लीफ के लिए लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज़्ड अराउंड देयर लेग्स, और उनके पैरों के पास बहुत सारी मक्खियाँ बज़ कर रही थी। देयर वाज अ रोटन स्मेल इन द एयर, कूड़े के ढेर से तो वैसे ही बहुत गंदी स्मेल आती है। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वेशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, उस लड़की ने एक स्क्वैशी बनाना, एक बनाना कूड़े के ढेर में से उठाया और उसको वेलू की तरफ फेंका। हेयर इज़ योर फूड, ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू को बहुत हैरानी हो रही थी। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनकी जूठन खाएंगे? छे, व्हाट डू यू थिंक आई एम, तुम क्या सोचते हो? आ डॉग, क्या मैं एक डॉगी हूँ? आई ओनली टेक अनटचेबल फूड, मैं सिर्फ अनटचेबल फूड ही खाती हूँ। हेयर सम मोर कैच, देखो और भी है, कैच करो। शी थ्रू हिम अ वड़ा, फिर उसने एक वड़ा उठाया
और वो उसकी तरफ फेंका। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट। पहले तो उसने भाई डिस्टेस्ट बड़े उससे अरुचि से देखा। कम ऑन हीरो ईट इट। आ जाओ हीरो से खा लो। यू थिंक आई लाइक इट। तुम क्या सोचते हो मुझे अच्छा लगता है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट। मैं तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढूंगी फूड खाने के लिए। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। तुम क्या सोचते हो कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे लिए जो मैं फूड खरीदूंगी? यू शुड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। यदि तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझसे अच्छा खाना खा सकते हो। वेलू हेजिटेटेड। वेलू को बड़ी हेजिटेशन हो रही थी, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। लेकिन उसको बहुत तेज भूख लग रही थी। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा। उसे जल्दी से वो बनाना और वड़ा खा लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। तो अब उसका जो स्टमक है थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था। ही कुड हैव इटन एटलीस्ट 10 times मोर। वो इससे 10 गुना और खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना। लेकिन उस लड़की को एक और बनाना मिला, विच शी एट हरसेल्फ, जो उसने खुद खा लिया। इट इज़ टू अर्ली। मुझे लगता है हम जल्दी आ गए हैं। दे हैव ओनली इटन टिफिन। उन्होंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। यदि तुम्हें और भूख लगी है तो तुम उनका लंच तक तुम इंतज़ार कर सकते हो। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट। आप वेट कर सकते हो यदि तुम चाहते हो तो। आई हैव टू वर्क आई एम गोइंग। मुझे तो काम करना है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स। उसने 2 बॉटल्स उठाई फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक। और उसने उनको अपने बोरी में डाल दिया। देन शी वॉकड। फिर वहाँ से चलने लगी। वेलू पैनिक्ड। वेलू को घबराहट हुई। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम। यदि उसने रियलाइज़ किया यदि वो लड़की उसे छोड़ गई। ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू। उसके पास तो भाई वो कहाँ जाएगा, उसे तो कुछ आइडिया ही नहीं है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर। तो ये बेटर है कि वो उससे चिपका रहे, यानी कि उसके साथ चले। शी सीम टू नो हर वे अराउंड। उसे मालूम है, सारे रास्ते जानती है। ही रन आफ्टर हर अगेन। वो दोबारा से उसके पीछे चला गया। ए ही कॉल्ड। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। वो उस लड़की का नाम भी नहीं जानता था। ए व्हाट इज़ योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है? ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर। वो उसके पीछे जल्दी से पहुंचते हुए बोला। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड। वो रुक गई और पीछे मुड़कर बोली, ओह सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। तो तुम बिना जाने मेरे पीछे आ रहे थे। माई नेम इज़ जया। मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। वट देन हु गोट यू फूड। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें खाना किसने दिया? कैन आई कम विद यू। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ़ यू वॉन्ट। आओ अगर यदि तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल। ये बैग भर चुका है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। मैं घर जाऊँगी और दूसरा बैग उठाऊँगी। अभी आपका 2nd पार्ट हो गया, अभी 3rd पार्ट भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।